नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब में मैं सत्यकांत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें जो है संख्या पद्धति में जो परिमेय संख्या का जो टॉपिक था लगभग पूरा ही समाप्त हो चुका है। उसमें लगभग कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रह गया जो आपके एग्जाम के लिए छूट गया हो, तो उसमें सारे टॉपिक को कवर कर दिए गए हैं। कल जो वीडियो बनाया गया था, जो पिछला वीडियो जो था उसमें जो है कुछ प्रश्न अंत में दिए गए थे, उन प्रश्नों पर पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है, जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है घातांक। तो उसके बाद हम लोग घातांक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके पिछले वीडियो को देख लें, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को ये वीडियो समय पर मिलता रहे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है दोस्तों कि जो अभी तक जो टॉपिक क्लियर हो चुका है, जो संख्या पद्धति में जो परिमेय संख्या से जो भी टॉपिक है उसका जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर, बीटीसी स्टडी हब के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग वहां पर जुड़कर फ्री में पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है, सारे पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कोशिश रहे कि आप लोग वहां से भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो कल का जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो जो टॉपिक था कल वाला, उसमें था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था आप लोगों को करने के लिए, वो था पहला क्वेश्चन कि 0 और 1 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 0 और 1 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है? तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या कि पहले और अंतिम को जोड़कर उसको आधा कर लो। जैसे यहाँ पर 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या हमें निकालनी है। मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप शून्य ले लीजिए, ऋणात्मक संख्या है नहीं तो यहाँ पर शून्य मान लीजिए, और यहाँ पर 1 है आपका। शून्य और 1 इसी के बीच आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए, शून्य को और इसको जोड़ दे लोगे तो इसका आधा करोगे तो आ जाएगा इसका कितना, देखिए 0 धन 1 कितना आ गया, 2 सॉरी 1, और इसका जब आधा करेंगे, आधा करने का मतलब है 2 से भाग देना। भाग दे दिए, कितना आ गया 1/2। क्या अभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका आधा कितना आ गया 1/2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो चाहे आप इसके बीच में निकालें या इसके बीच में निकालें, क्योंकि अनंत परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई दौरान नहीं है। तो आप लोग जो है जिसकी जो भी मर्जी हो भाई वो अपना निकाल सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं अगर यहाँ से निकालूंगा तो मेरा जो लोग यहाँ से निकालेंगे हो सकता है आंसर डिफरेंट आया हो, बट वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग अनंत परिमेय संख्या होती है, कुछ भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए जो बन रहा है यहाँ पर 1/2। अब चाहे आप 0 और 1/2 के बीच में ज्ञात करें या 1/2 और 1 के बीच में ज्ञात करें, जो भी आपके लिए आसान हो जाए। तो यदि हम लोग 0 और 1/2 के बीच में ज्ञात करते हैं तो इसको जोड़कर उसको आधा कर दो, अर्थात 0 धन 1/2 को जोड़ दिए, कितना आ जाएगा भाई 1/2 ही आएगा। इसको आधा करने का मतलब है कि 2 से भाग देना। तो सूत्र यही कहता है कि जो भी जिस संख्या के बीच ज्ञात करना है उन दोनों को जोड़ लो और उसका आधा कर दो, उसके बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, मेन बटा आपका यही है। अब ये देखिए हर को जो है हर के साथ आ जाएगा, कि भाई तुम अकेले ना रहो, मैं भी आ जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए हर जो है इसके पास आ गया, अपने भाई के पास, देखिए कितना हो गया। तो यहाँ पर होगा तो बुरा होगा, ना कि भाग होगा। तो जब ये हर इसके हर के नीचे आएगा तो बुरा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4। अब इसके बीच में अर्थात यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो कितना आ गया 1/4, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ के अगर जो लोग इसके बीच में निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। 1/2 धन 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3/2। फिर इसका आधा करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि ये हर जो है इसके साथ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 × 2 बराबर 3/4। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे कि ये 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है। भाग देकर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है, इसमें जब भाग देंगे तो 0.5 आएगा। देखिए 0.5 किसके बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में हो गया कि नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये 4, ये कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। ये भी देखिए 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर ऐसे इसको देख लीजिए क्या आ जाएगा 0.75। ये भी क्या है, 1 से क्या है, छोटा है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/4 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये बात रही धनात्मक की। अगला जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन था वो ऋणात्मक पे आधार पे था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किसी को कोई डाउट? चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो तो उसमें जो है ऋणात्मक चीजों को लिया गया था। चलिए भाई सारी चीजें कोई भी जो है दुविधा ना रहे, पूरी कोशिश यही रहेगी मेरी। तो वो जो था कि 2 और 0 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। -2 और 0 के बीच, अगर इसको हम संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, हम लोग दर्शाते हैं, धनात्मक है ना 0 और यहाँ पर मान लेते हैं -2 है। तो इसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती हैं। तो मैंने क्या बताया अभी दोस्तों कि जिसके बीच निकालना है उन दोनों को जोड़ लो। जैसे 2 और 0 के बीच निकालना है, फर्स्ट ऑफ आप यही करेंगे, 0 और 2 के बीच निकालेंगे तो -2 धन 0 कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, देखिए सरल कर लेना जरूरी है। माइनस कितना आ गया 1, अर्थात इसका जब आधा हो गया, ये कितना आ गया 1। अब हमें चाहे जो है -2 और -1 के बीच ज्ञात करें, चाहे -1 और 0 के बीच ज्ञात करें, जो भी आपको सरल पड़े। चलिए आपको सरल 0 से जोड़ना आसान है, चलिए यही कर देते हैं हम लोग। कितना आ गया, -1 आ गया। इसको क्या करना, 2 से भाग देना है, -1/2, अर्थात इसके बीच में कितना आ गया दोस्तों, -1/2। दो परिमेय संख्या ज्ञात हुई। और भी ज्ञात कर लीजिए, चलिए इसके बीच में ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, -2 और -1। अब दोस्तों यदि मेरा आप पिछला वीडियो पढ़े होंगे तो वहाँ पर इस चीज को मैंने बताया था कि समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर -2 -1 आ गया, समान चिन्ह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या करना है, ये कितना आ गया, -3। अब क्या करना है, मैंने बताया कि अब इस 2 से भाग देते हैं। 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब ये देखिए किसके किसके बीच के परिमेय संख्या है, यहाँ पर 2 और -1 के बीच में। दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, -3/2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप जो है -1 और -1/2 के बीच में भी ज्ञात कर सकते हैं, -1/2 और 0 के भी बीच ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी की सारी किसके बीच में है, -2 और 0 के बीच में ही है। आप कहीं से भी ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सा क्या करना है, जिसके बीच निकालना उन दोनों को जोड़ कर उसको आधा कर दो, काम खत्म। जैसे यहाँ पर क्या करना है, -1/2 और 0 को जोड़ दो, उसके बाद छापा कर दो, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का ही है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन था कल का, वो था -2/5 और 1/2 के बीच में ज्ञात करना था। यही था, -2/5 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। 2 ज्ञात करो, 3 ज्ञात करो, कुछ भी ज्ञात कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या बताया कि पहले दोनों को जोड़ लो, जिसके जिसके बीच में ज्ञात करना है, इसको जोड़ लो, उसके बाद छपक दो, कुछ नहीं करना भाई। चलिए जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 और धन ये 5 और ये कितना आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह है, तो 5 में से 4 क्या हो गया, घट गया। तो कितना आ गया, 1/10। अब 1/10 में हम किससे भाग दे देंगे, 2 से। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/20। अब ये मेरा उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसकी जांच कर लीजिए। देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग देने पर -20 है तो 10 - 0.4 और इसको जब भाग देंगे 0.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके भाग दीजिए, देखिए किसके बीच में आता है, 0.05, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये किसके बीच में, इसके बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है, 0.05। ठीक है, ये नहीं दे पा रहे हैं तो अब कुछ करना नहीं है भाई, ऐसे देकर आप लोग भाग दे सकते हैं। 10 जाएगा नहीं, 0.0 फिर भी नहीं जाएगा, फिर क्या कहेंगे, 0 बार लेकर जाएंगे, 0 बार लेकर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया 10 उतर गया। अब क्या होगा,
फिर दशमलव है तो 0 बढ़ा दीजिए, अब कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100। इस तरीके से आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी अब ये देखिए 1/20 आ गया और 1/2 के बीच में निकाल लीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है, जो आंसर आए उसको एक ले लीजिए और चाहे इसमें में से चाहे इसमें में से उसको ले लीजिए। जैसे मैंने अभी ये आंसर आया और इसको मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर 1/2 को मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं जोड़ने पर क्या आता है। 2 धन 20/40 कितना आ गया, 42/40। ये तो बात हो गई कि जोड़ने के। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब करेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 40 नीचे आ जाएगा, 42/40 गुणे 2 बराबर 42/80। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, कर दीजिए बिल्कुल, चपकिए 2 से ही चपक दीजिए पहले भाई। कितना आ गया 21, कितना आ गया 40। क्या अभी कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, काटिए किसी संख्या से भी नहीं कटेगा, आपके ही आ गया आंसर 21/40। तो ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्या हैं जिसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो है परिमेय संख्या के जो भी टॉपिक थे वो लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब जो है अगला जो टॉपिक आता है वो है घातांक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इससे जो है कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें जो है 3 से 4 नंबर का ना पूछा गया हो। घातांक से आपका लगभग 3/4 नंबर, 4 नंबर कैसे हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है, उसमें से ये किया आ जाता है और एक बहुविकल्पीय में दे दिया गया, एक अतिलघुत्तरीय में दे दिया गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 नंबर कवर हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ये टॉपिक जो है, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घातांक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो हम लोग एक एक नियम बहुत सरलता पूर्वक समझेंगे, जिससे जो है आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। अगर बात है डीएलएड के बाद यदि आप किसी वनडे एग्जाम की परीक्षा भी देने जाते हैं तो वहाँ भी घातांक से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं ये टॉपिक ये शुरू करूं, आप लोगों को लास्ट में वीडियो के अंत में जो है पिछला जो टॉपिक हो चुका है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको दिया जाएगा, और प्लस जो इस टॉपिक जो चल रहा होता है उससे भी टॉपिक दोनों को मिला के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप लोग शुरू से याद लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए दोस्तों, घातांक किसे कहते हैं, बात होती है, देखिए घातांक किसे कहते हैं। अब मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, ठीक है। लेकिन हम इसको इस रूप में ना लिखें क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, पढ़ने में थोड़ी समझ। तो अब इसको क्या करते हैं, 10 के घाते हम लोग 3 कर देते हैं। 10 के घाते क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो गया, एक संक्षिप्त रूप हो गया, संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर किसका गुणा किया जा रहा है, 10 का गुणा किया जा रहा है। कितनी बार गुणा किया जा रहा है, 3 बार गुणा किया जा रहा है। तो किसी भी संख्या को आधार और घात के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। यहाँ पर जो है हम लोग आधार, यहाँ पर 10 जो है क्या आधार है, क्योंकि इसी का तो गुणा किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, बेस, और इसे हम लोग बोलते हैं घात। जितनी बार किसी संख्या को गुणा किया जाता है, सेम ही संख्या को गुणा किया जाता है, सेम ही, ऐसा नहीं है तो उसी में लेके 2 को लेकर चले जाओ, 4 को लेकर चले जाओ, ऐसा नहीं है। सेम संख्या का जब गुणा होगा तो जितनी बार हम लोग गुणा करेंगे उसकी घात उतनी लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ऐसे ही मान लेते हैं ये है, पढ़ाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इस तरीके से भाई इसको लिखो 2 2 4 5, या इस तरीके से लिखो। अब इसको हम इस तरीके से ना लिख कर हम इस तरीके से लिख देते हैं,
तो ये क्या हो गया, इसका ये संक्षिप्त रूप हो गया। और इसे संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या होगा, आधार और घात के रूप में व्यक्त करना घातांक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैं, हम इसको इस तरीके से ना लिखकर डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे और भी आ गया, ऐसे 100 को लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर। अब देखिए, जिसके घात 2 होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, और जिसके घात 3 होता है उसको क्यूब बोलते हैं। और 4 के बाद वैसे विशेष नाम नहीं होता, उसके घाते 4 बोलते हैं, उसके घाते 5 बोलते हैं, ऐसे 10 के घाते 6, ऐसे 10 के 7, 10 के 8, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसीलिए लेकिन ये दोनों स्क्वायर और क्यूब के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है घातांक का मतलब यही हो गया, किसी भी संख्या को संक्षिप्त रूप में क्या आधार और घात के रूप में लिखना घातांक हो जाएगा। अब बात आती है, ये तो बात रहेगी किसकी, 10 की होगी, 10 के रूप में अभी तक व्यक्त किए हैं। अब देखिए यदि 8 को ले लिया गया, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम लोग इस तरीके से ना लिख के हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया और यही हो गया घातांक। अब देखिए जो क्वेश्चन बनता है ऐसे पूछ लेगा कि 27 को घातांक के रूप में लिखिए, 27 को घातांक के रूप में लिखिए, 27 को घातांक के रूप में लिखिए। तो कैसे लिख सकते हैं, 27 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 3 पे पावर 3। यही आपका आगे क्या है आंसर। ये क्या हो गया, घातांक के रूप में। फिर इसकी के बाद इसी में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है कि घातांक के रूप में लिखिए तथा उसका आधार और घात बताइए, तथा उसका आधार और घात बताइए। तो मैंने अभी बताया कि जो नीचे होगा जिसके ऊपर घात चढ़ी होती है वो क्या होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, आधार होता है। और जो उस पर चढ़ा होता है वो क्या होता है, घात होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जब इसमें कहा दिया जाए इसमें आधार और घात बताइए क्या क्या है, तो हम लिख सकते हैं आधार कितना है 3 और घात भी क्या है 3। अब थोड़ा सा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये भी बराबर हो गया, वो भी बराबर हो गया, मतलब घात भी बराबर हो गया और आधार भी बराबर हो गया। चलो कुछ नहीं दिक्कत है भाई, आप इस तरीके से लिख दीजिए, क्या है 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 पे पावर 4। संतुष्ट हो गए, बिल्कुल। हमें इसी देखिए ये जो आधार होना चाहिए वो सरलतम रूप में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कर दें। इसको भी तो लिखा जा सकता है भाई, इसको भी तो तोड़ा जा सकता है। तो अभी जो हम लोग घात का नियम जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें अभी वहाँ पर क्लियर और हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से हिसाब से ये जो टॉपिक है घात किसे कहते हैं, घातांक और आधार, ये सब हो गया। अब किसी को क्वेश्चन देखिए, एक जो और क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे कहा गया 125 को घात के रूप में लिखिए और इसका आधार और वो भी घात भी बताना है, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो लिख सकते हैं। तो कितनी बार गुणा हुआ 5 का, 3 बार। किसका गुणा होगा 5 का, तो जिसका गुणा होगा वो नीचे और जिसका जितनी बार गुणा होगा वो ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया घातांकीय रूप। और यहाँ पर जब आधार की बात की जाती है तो 5 क्या हो गया आधार और यहाँ 3 क्या हो गया घात। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब जस्ट इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 3 पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी तक ये क्या था, संक्षिप्त रूप में लिखा था, क्या लिख रहे थे हम लोग इसको, तो ये क्या हो गया संक्षिप्त रूप में है। इसको विस्तृत रूप में करिए, देखिए क्या होता है। 3 पे पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे उल्टा गेयर लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है, उल्टा गेयर लगा देना है। ठीक, चलिए गुणा कराइए, कितना हो गया 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 दिया दोस्तों 81।
इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 81 हो गया। ठीक है, पहले हम लोग यही कर रहे थे, 81 को इसमें तोड़ देते फिर इसमें कर देते। अब उल्टा गियर लगा देना हमें। अब क्या करना है कि अब इसको फैलाना है। पहले क्या रहा था, समेट रहे थे, अब क्या है, फैला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कहा दिया गया है एक 5 की पावर 4, इसका भी क्या क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए विस्तृत रूप इसका लिखिए, ये हो गया। अब थोड़ा सा यदि आपको थोड़ा सा गुणा करने में कठिन हो तो 2 का जोड़ा बना के कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। 25 गुणे 25, 25 25 नहीं, इस तरीके से आप गुणा भी कर सकते हैं। 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, 50 में जो है जोड़ देंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 62। कितना आ गया दोस्तों, 625 आ गया। वैसे भी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 125, 125 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 625। तो ऐसे दिया रहेगा, 625 को घातांक के रूप में लिखना है, तो इसी का उल्टा चलेंगे हम लोग, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप पर आएंगे। जब मान ज्ञात करने के लिए कहा दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको विस्तृत रूप में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक था घातांकीय रूप में लिखना, दूसरा था उसका मान ज्ञात, घात का मान दिया घातांकीय रूप लिखा रहेगा, उसका क्या करना रहेगा, मान ज्ञात करना रहेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनता है कि दे देगा 3 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका सीधे सीधे हमें क्या ज्ञात कर लेना है, मान ज्ञात कर लेना। 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 बराबर क्या हो गया, 9। 2 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर कितना आ गया, 8। अब बताइए 8 बड़ा कि 9, 9 बड़ा हो गया ना, अर्थात इसमें कौन सा बड़ा हो गया, 3 के घाते 2। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेकर हम लोग समझ लेते हैं। 5 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 में कौन बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 5 पे पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 25। फिर ऐसे 3 पे पावर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 27। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 3 पे पावर 3। तो दोस्तों ये आज के टॉपिक में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो कल के लिए कुछ प्रश्न है उसको नोट कर लीजिए, आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, फिर जो अगले वीडियो में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों ये कुछ जो प्रश्न रहे, ये कुछ कुल मिला जुला के 5 प्रश्न हैं। इसमें से जो पिछला टॉपिक कवर किया जा चुका है उसके कुछ प्रश्न हैं, और आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया, अभी घातांक का जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके 2 प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको घर पर करने की पूरी कोशिश करिएगा। और ये जो प्रश्न है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर जो लोग इतने सारे प्रश्नों को करेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे तो आने वाली परीक्षाओं में आपको 100% लाभ होगा और किसी का बैक नहीं लगेगा, ये दावा के साथ में कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।